आप लोग जानते हैं देश में कई कलाकार आज अपना नाम अलग तरीके से अंकित किए हैं और देश दुनिया की बात क्या करें, हम जिस शहर में रहते हैं, जिस प्रमंडल में रहते हैं, वहाँ भी देश के बड़े कलाकारों के साथ चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे यहाँ पलामू प्रमंडल के प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको शायद हिंदुस्तान देखे समझे तो मानेगा कि न कि यह भी कोई चुनौती स्वीकार करने में कहीं कोई गुरेज नहीं है। हमारे साथ हैं प्रेम भसीन जी। मैं प्रेम भसीन जी से जानूंगा कि उनकी जो कास्ट कला का जो ये कलाकारी है उन्होंने कहाँ से सीखा और कब उनके दिमाग में इस तरह का फितूर आया कि ये जो सृजन उन्होंने अपने घर में किया है और जो लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, सैकड़ों ऐसे कास्ट कला का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किए हैं जिसके बारे में जानने समझने का हम प्रयास करेंगे। प्रेम भसीन जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपकी ये कला को प्रणाम करता हूं और ये जानने का प्रयास करूंगा कि इस कला को हम क्या नाम दें। अंग्रेजी में तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्टवुड आर्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है उतार देना। जी जी। ड्रिफ्टवुड आर्ट ये है कि जो चीज प्रकृति से जैसे मिलती है हम उसी को कोशिश करते हैं कि उसी रूप में रख दें, हमको इसमें जोड़ छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर जोड़ के हम बनाएंगे तो वो फिर खिलौना हो गया, खिलौने के फैक्ट्री तो हो रहा है नहीं। जी, मैं तो इसको चाहता हूँ जो प्रकृति हमको प्रदान करती है उसी को हम उसी रूप में थोड़ा सा परिमार्जन करके उसको सुंदर बना के। कब आपके दिमाग में उस समय क्या जब आप ये सोचे कि इस तरह का करना है? उसका बेस ये है कि जब मैं यहाँ जिला स्कूल में पढ़ता था तो एक कारपेंट्री की क्लास यहाँ होती थी। कब की बात है सर? मैं 1958 में मैं किया हूँ। 1958 से पहले की बात है? हाँ, 1955-56 से लेके 58 तक मैं जिला स्कूल में था। तो वहाँ कारपेंट्री की क्लास हम लोगों को एक सिखाया जाता था और जिसमें आप हमारे मित्र इंदर सिंह नामारी जो मेरे क्लासमेट हैं वो लोग भी सब उसी में थे। तो वो बेस बन गया था, कुछ आई चलाना वगैरह सीख लिए थे। लेकिन अभी सन 2000 में जब मैं काम से रिटायर हो गया और मैंने काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया तो मैंने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा है कुछ करना चाहिए। तो उसी समय से मैंने इसको धीरे धीरे अपना लिया और कोशिश यही की कि ज़्यादा जोड़ तोड़ इसमें कहीं कहीं मजबूरी में एक आध कहीं जोड़ना पड़ता है। कभी तो इसका प्रदर्शनी हम जहाँ तक जानते हैं आप राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात लगा चुके हैं और राज्य स्तर पर कई बार इसका यहाँ बहुत लगा क्या रिस्पॉन्स मिलता है सर? यहाँ तो कम मिलता है, दिल्ली में बहुत मिला। दिल्ली में 2012 में मैं गया था, वहाँ पर लगाया था प्रदर्शनी और शायद आप उस समय यहाँ थे। जी जी हाँ उस समय याद है। तो मुझे वहाँ पर स्टॉल मिला था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से और वो भी एक अरुण जी ही थे जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में थे और उन्होंने मुझे वहाँ स्टॉल दिलवाया। अभी एक बहुत लेटेस्ट जानकारी हमको सामने देखने को मिला है कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क जो है बेतला, उसमें आपकी जो ये कलाकृतियां हैं सब वहाँ पे एक लाइब्रेरी के रूप में सेसा संगठन के द्वारा रखा गया है जो बाहर से आने वाले पर्यटक देखते हैं। आपको कैसा महसूस होता है ये सुनकर देखकर कि हमारे मुझे क्या हर कलाकार को जो भी कलाकारी करता है वो पैसे से ज्यादा सम्मान का भूखा होता है और आज सेसा ने मुझे इतना सम्मान दिया है कि मेरे चलते पूरा मॉल वहाँ पर लगाया जिसमें मैक्सिमम मेरा ही सामान लगा हुआ है। जी जी। अभी तक आप कितने इस तरह के मैंने मतलब तैयार किए हैं? मुझे लगता है 200 से ज्यादा। 20 साल 22 साल में 200 से ज्यादा पीस बनाए हुए मैंने। तो यहाँ से भी लकड़ी मिलती है। अब ये है कि भगवान की दया से डालखने में सब कोई जान गया है तो लोग बुला के भी बोलते हैं कि यार मेरे यहाँ पेड़ कट रहा है, आके देख लो, कुछ अगर निकलता है तो निकाल लो। 55 से जो सफर आपने शुरू किया उसको अभी 80 के उम्र हो गया और अभी आगे जारी रखने का जो अंतिम दम तक ये चल नहीं करता रहूंगा। मैंने आपको अभी दिखाया जो कि अभी मैंने शायद 15 दिन पहले इसको कंप्लीट किया है तो मैं करता ही रहता हूँ। अभी भी अंदर लकड़ी पड़ी, बाहर भी आपने लकड़ी देखी होगी, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। अंतिम में आपसे एक प्रश्न पूछा, आज के जो युवा भटक रहे हैं, आज के युवा जो केंद्रित नहीं हो रहे, कोई फोकस
गोल एरिया उनका नहीं है, ऐसे लोगों को आप क्या करना चाहिए या क्या संदेश रहेगा? मैं तो यही कहूँगा कि समय को बर्बाद मत करो, और मेरा संदेश ये रहेगा कि अगर कुछ भी आप में प्रतिभा है तो उसके लिए पूरा प्रयास कीजिए और उसमें लगे रहिए, खाली टाइम मत बर्बाद कीजिए। करने को बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उसमें बेहतर कर सकते हैं। हाँ, मैं तो किसी भी लकड़ी को वेस्टेज नहीं मानता। वो सी लकड़ी मुझे रोड पर मिलती है, मैं उसको उठा के बनाता हूँ। ये सीखने का चीज है, समझने का चीज है। बिल्कुल समझने की चीज है, करने की चीज है। और युवा वर्ग के लिए एक और मेरा पर्सनल ये रहता है कि आपके पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में। मेरा ये संदेश है कि उस 24 घंटे में 1 घंटा अपने शरीर के लिए भी दीजिए। बाकी आप 23 घंटा जो करते हैं करिए, 1 घंटे में योगासन वगैरह करिए और मेडिटेशन करिए, ये अपने शरीर की आपकी मैंने वृद्धि और आपके चिंतन शक्ति को बढ़ाने में सहायता करेगा। चलिए, ये थे देवधर सिंह जी, जो पलामू के गौरव हैं, पलामू के धरोहर हैं, और पलामू इनसे बहुत कुछ सीख सकता है, समझ सकता है। तो